प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो, एक टॉपिक है कक्षा 11 की केमिस्ट्री में एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या इसी को आप लोग बोलते हो अफबाऊ का सिद्धांत। तो इस टॉपिक को समझने में बच्चों को काफ़ी समस्या होती है और कई बच्चों का डाउट था कि सर इस पर एक टॉपिक जो है बनाया जाए, एक बार पढ़ाया जाए इसको। तो आज मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ सर केमिस्ट्री में स्वागत करता हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं। जैसा कि जानते हो आप लोग, 4 प्रकार के उपकोष होते हैं, एस, पी, डी और एफ। और एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ रूल्स याद रखने हैं। जैसे सबसे पहले आपको कुछ तीर बनाना है। जैसे हमने एक तीर बनाया है, तीर किसके ऊपर है? आपका यस के ऊपर है, तो 2 बार आपको यस लिखना है। उसके बाद अगला तीर हम बनाते हैं, पी से शुरुआत करते हैं यस की ओर। तो ये 2 लेटर पे है, पी से गया है यस की ओर, तो 2 बार इसको लिखना भैया, पीएस पीएस। हमने 2 बार लिखा पीएस और पीएस। अगला तीर हमने शुरू किया डी से, और डी से आए यस की ओर, और बीच में 3 आपके लेटर आए डी पी एस, तो इसको भी 2 बार लिखना है, डी पी एस, डी पी और यस। और सबसे अंत में हमने शुरुआत किया एफ से, और एफ से आए एस की ओर, 4 लेटर पर ये आपका तीर बना है। एफ से शुरू हुआ है, एस तक आया है, तो एफ डी पी एस, इसको 2 बार लिखना है, एफ डी पी एस, एफ डी पी एस। ये आपका पूरा ग्राफ बनकर तैयार हो गया है। अब आपको नंबरिंग करना भैया, एस की नंबरिंग 1 से, पी की 2 से, डी की 3 से, एफ की 4 से। अब यस की नंबरिंग 1 से है, तो चेक कर लेना कितने यस हैं। 1 यस, 2 यस, 3 यस, 4 यस, 5 यस, 6 यस, 7 यस, और ये आपका 8 यस। पी की नंबरिंग कहां से है? 2 से है, तो पी की नंबरिंग भी कर दो, 2 पी, 3 पी, 4 पी, 5 पी, 6 पी, और एक आपका 7 पी। डी की नंबरिंग 3 से है, तो यहां लिखेंगे 3 डी, 4 डी, 5 डी, और ये आपका 6 डी। एफ की नंबरिंग कहां से है? 4 से है, तो एफ की नंबरिंग कर देंगे 4 एफ और 5 एफ। पूरी नंबरिंग आपकी कंप्लीट हुई, और एक आपका क्रम बन गया 1 एस, 2 एस, 2 पी, 3 एस, 3 पी, 4 एस, 3 डी, 4 पी, 5 एस। इसी क्रम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करना है। और एक विशेष ध्यान देना है कि जो यस है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि इसके पास एक ही ऑर्बिटल होते हैं। पी में 6 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आपको नहीं रखना है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आपको नहीं रखना है, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आपको नहीं रखना है। जैसे ध्यान देंगे, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। 11 नंबर पे एक तत्व आपका सोडियम, इसका मतलब इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है। अब शुरुआत कहां से करेंगे? 1s से। हमने रखा 1s, और हम ये जानते हैं कि यस में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। हो गया आपका 1s2। अब 11 इलेक्ट्रॉन थे, 2 हमने रख दिया, बचा कितना? 9। 1s के बाद भरेंगे हम 2s, और फिर यस आ गया। यस में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, तो हो गया 2s2। 2s के बाद अगला आया भैया 2p, और p में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 6, तो 6 रख दो। हम एक बार काउंट करेंगे, 2 2 4 6, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, बचा कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 2p के बाद आएगा आपका 3s, एक बचा, 1 रख दो, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। एक दूसरा करते हैं, जैसे 21 नंबर पे एक आपका तत्व है स्कैंडियम, और शुरुआत करते हैं इसमें। सबसे पहले 1s रखेंगे, और यस में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 आएंगे। 1s के बाद आपका 2s, यस है तो 2 से ज्यादा नहीं रख सकते। 2s के बाद अगला है 2p, p में 6 रख सकते हैं। 2p के बाद 3s, यस है तो 2 से ज्यादा नहीं रख सकते। उसके बाद 3p, 6 से ज्यादा नहीं रख सकते। फिर आपका 4s, यस है तो 2 से ज्यादा नहीं रख सकते। अब हम काउंट करें एक बार, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20। 20 इलेक्ट्रॉन हमने रखा, टोटल कितने हैं? 21। एक इलेक्ट्रॉन आपका बचा है, तो 4s के बाद हम रख सकते हैं इसको 3d को, और एक बचा है तो 1 इलेक्ट्रॉन रख देंगे। इस तरह से हम किसी भी तत्व के बारे में बता सकते हैं कि कौन से ब्लॉक का है। जैसे अंत में यस आया है तो यस ब्लॉक है,
डी आया है तो डी ब्लॉक है, और किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बच्चों नए नए वीडियो और अच्छे क्वालिटी की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।